अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान लोन। कुपवारा टाइम्स में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। चूँकि कोविड-19 का सेकंड वेव जो है, खुसूसन हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं, उसके चलते बहुत सारे जो मुश्किलात हैं वो दरपेश आई हैं, हर एक को आई हैं। इसमें सरकार जो है वो अपनी तरह से कोशिश कर रही है या नहीं कर रही है, वो एक अलग सा ज़ेर बहस है। लेकिन साथ में सरकार के साथ-साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैरेलल में काम कर रहे हैं। वो लोग जो काम कर रहे हैं वो उन लोगों तक पहुंचने के लिए जिनकी इस वक्त कहीं पे काम नहीं मिल रहा है, या उनकी हालत जो है वो अब किसी इकॉनमी जो ड्रेनेज हुई है, इकॉनमी जो ख़राब हुई उसकी वजह से उनकी हालत खस्ता है, उस चीज़ को फुल करने के लिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन हालात में इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं और इन लोगों का साथ दे रहे हैं। क्योंकि ये हम एक सीरीज़ चला ही रहे हैं कोविड के रिलेटेड, जिसमें हमने पहले सरकार के लिए जो सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा, उस पर बात की। अभी रमज़ान का जो है ये आखिरी दिन चल रहे हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं इन लोगों के लिए, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। उनमें चाहे SOS कुपवारा जिस तरह से चल रहा है, वहाँ पे बहुत से NGOs जो है वो एक साथ ही काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ जो शख्स आज मौजूद हैं, ये एक पॉलिटिशियन है। हालांकि हमेशा आपने उनको देखा होगा दूसरे रूप में, दूसरी बातों के लिए। लेकिन रमज़ान से पहले, रमज़ान से 2 दिन पहले इन्होंने कुपवाड़ा में एक ऐलान किया कि इनकी जो NGO है और इनके जो वर्कर्स है, वो लोगों के लिए काम करेंगे, उन लोगों के लिए जिनको ज़रूरत होगी। और ख़ुसूसन जो हॉस्पिटल्स है जहाँ पे बीमार और तीमारदार होंगे, वहाँ पे हॉस्पिटल्स में इनके लोग जो है वो उन तक खाना पहुँचाएँगे ताकि वहाँ पे लोगों को मुश्किलात ना हों। हमारे साथ जो मौजूद है आज ये शख्सियत, इनका नाम है जावेद कुरैशी। आप सब लोग बखूबी जानते हैं। आज इन्हीं से जानेंगे किस तरह का काम इन्होंने इन हालात में इस रमज़ान में किया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप इन मुश्किलात हालातों में अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आए, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। जाहिद साहब, जब मुझे याद है जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रमज़ान से 2 दिन पहले, हम कुपवाड़ा में थे, आपने उसमें कहा था कि आपके लोग जो है, वर्कर्स जो हैं, वो हर एक अस्पताल में जाएंगे, वहाँ जो बीमार और तीमारदार हैं खुसूसन उन लोगों की देखभाल करके उन्हें खाना दे देंगे। उसके बाद आज तक क्या ये सिलसिला जारी रहा, और तकरीबन कितने लोग हैं, कितने हॉस्पिटल्स होंगे जिनको आपने कवर किया होगा? सच्चाई तो ये है कि हमने उसी दिन से काम शुरू किया, हंदवारा हॉस्पिटल में भी, चौगुल में भी, कुपवारा में भी। तो उसके बाद हमने दूसरा स्टेप उठाया था कि रिलीफ देना गरीब आवाम के पास, क्योंकि लोग तो हमारे साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं। ज़्यादा हमारे पास गरीब लोग ही आते हैं। और जो दूसरी ये लहर कोविड-19 की दोबारा वापस आ चुकी थी, तो हर जगह पे लॉकडाउन रहा, बाकी मामलात रहे। जो मज़दूर था वो मज़दूरी नहीं कर सकता था। तो इन वजहों के बारे में फिर हमने एक टीम तश्कील दे दी। तो जो आज ज़िले कुपवारा में काम कर रही है, तो हम हर जगह पे रिलीफ दे रही है। और मैं इंशाअल्लाह रहमान, ये 1-2 दिन तो है अभी ईद के, अभी हमारा यहाँ पे भी प्रोग्राम है कुपवारा में भी इंशाअल्लाह रहमान। और जो हमारे तक हो सकता है हम वो कर रहे हैं। तो हम ये किसी मतलब के लिए नहीं कर रहे हैं कि हम एक इंसान है, अल्लाह ताला ने हमें ये समझा के भेजा है कि कुछ आप करो। अगर आप पैदा हुए हैं, दुनिया में आए हैं, आप इसलिए नहीं आए हैं कि आप अपनी ज़िंदगी, अपनी फैमिली को चलाओ, नहीं। दुनिया में ऐसा काम करो जो हकीकतन में जिससे रब खुश हो और हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे रब ने इस काम के लिए चुना, और फ़ख्र समझता हूँ कि मैं इतना खुश नसीब हूँ कि मैं किसी के घर में पहुँच जाता हूँ या किसी को मदद कर सकता हूँ। मैं जम्मू कश्मीर के अवाम, ख़ासकर उन लोगों से जिनको अल्लाह ताला ने वो चीज़ें अता की है, दौलत अता की है। ये दौलत तो रहने वाली नहीं है। हकीकत में यहाँ तो मेहमान है, हम हर एक को इस दुनिया से रुखसत जाना है। कि आप ऐसा काम करो, आपको कोई कमी नहीं होगी। अगर आप किसी गरीब, किसी यतीम की मदद कर सकते हो, जितना आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप करोड़ों भेजो। अगर आप एक ही मदद, एक ही गरीब को आप चला सकते हो, आप चला। जितना आप के पास ताकत है, मैं समझता हूँ फिर वो खुश नसीब है।
जैद साहब, जिस तरह के इस वक्त हालात यहाँ पे है, सरकार जो है वो शायद उस लेवल पे नहीं कर पा रही है जिस लेवल पे लोगों को लग रहा था या जिस तरह से शायद ज़रूरत है। क्या आपको लग रहा है कि अगर इंडिविजुअली हर एक काम कर रहा है, आप कर रहे हैं और बहुत सारे एनजीओज कर रही हैं, क्या आपको नहीं लग रहा है कि इस वक्त शायद ज़रूरत इसकी है कि एक अमलगम बनाया जाए, जितने भी लोग इंडिविजुअली काम कर रहे हैं वो एक प्लेटफॉर्म के नीचे आ जाएं, ताकि फिर आइडेंटिफिकेशन करें? क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपने किसी गांव में 100 लोगों को दिया, दूसरा कोई इंडिविजुअल जो है वो उस गांव में उन्हीं 100 को दे रहा है, क्योंकि इस वक्त जो हालात है वो इस तरह के हैं कि जो हमें लग रहा है ज़ाहिर उसको ज़रूरत नहीं, लेकिन उसको भी ज़रूरत है, काम काज नहीं है, जो दुकान चला रहा था उसके पास उसको भी। क्या आपको नहीं लग रहा इस पर थोड़ी सी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, ताकि वो जो एक ही जगह पे और जो हम आइडेंटिटी ऑलरेडी होती है कि ये गरीब इन्हीं को दे रहे हैं, जो बाकी और भी मुस्तहिक हो जाते हैं आजकल, उन तक शायद नहीं पहुँच पा रहे हैं? मैं तो खुद भी ये समझता था कि मेरे जहन में भी ये सवाल उठ रहा था, कई सालों से उठ रहा है। तो आज आपने ये सवाल भी किया, ये बहुत बड़ा सवाल भी है और बड़ा इशू भी है। ये हकीकत है, अगर हम ज़िले कुपवारा या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कश्मीर में अगर कोई ट्रस्ट चला रहा है, कोई एनजीओ चला रहा है या खुद मदद कर रहा है, सच्चाई है भाई, अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर, मान लो हमारे पास लिस्ट है और किसी के पास और लिस्ट है, अगर हम एक ही इसका प्लेटफार्म बनाएं, फिर बैठें और देखें ज़िले कुपवारा में कितने गरीब है, कितने यतीम है, किसको क्या ज़रूरत है, फिर मेरे ख्याल में अगर मैं 1 लाख रुपया दे दूं, दूसरा और कोई 1 लाख, ये 10 लाख जमा हो जाएंगे। 10 लाख के हिसाब से फिर हम एट अ टाइम एक ही मंच पे सबको दे सकते हैं और ये हकीकतन में उन लोगों तक पहुंच सकता है और पूरे ज़िले को हम कवर सकता है। ये बड़ा है, अगर इसमें कोई पहल करे, जावेद कुरैशी सबके पीछे पीछे जाएगा और इस काम करने के लिए तैयार होगा। हमारे यहाँ पे चूँकि अक्सर जब लोग हम देख रहे हैं वो रिलीफ को सिर्फ समझते हैं कि खाना पीना जिस तरह से सब लोग दे रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जब मैं SOS कुपवारा के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं, वॉलंटियरली काम कर रहे हैं, इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो खाना पीना, जो ऑब्वियसली वो है ही, लेकिन उसके साथ साथ में जिस तरह से ऑक्सीजन की शॉर्टेज या ऑक्सीजन के घरों तक नहीं पहुंच पा रहा है और कंसनट्रेटर्स वगैरह जो वो हमारे यहाँ पे बहुत कम है, क्या उसकी तरफ आपका ध्यान है कि आपको लग रहा है कि उस पर भी खर्च करना चाहिए, ताकि एटलीस्ट जो गरीब लोग हैं वो अपना नहीं ला सकते हैं कि ये बहुत महंगा होता है, उन तक वो पहुँच पाए और हम लोग इसको किस तरह से कम करें? अभी हमने ये इशू उठाया है, इंशाअल्लाह रहमान। मैं समझता हूँ जैसे ईद ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 1-2 दिन तो पूरे लोग बिज़ी रहेंगे, ईद जैसे ख़त्म होगी मैं कई लोगों से बात करके हम ये कोशिश करेंगे कि ऑक्सीजन घर तक पहुँचाने की मेरी भी टीम रहेगी और बाकी भी जो लोग मुझसे जुड़े रहेंगे इंशाअल्लाह रहमान। इस अमल को, ये सबसे बड़ा इशू है इस वक्त कोविड-19 की वजह से, जो गरीब लोग हैं जिनके पास ये ऑक्सीजन का खर्चा नहीं है या वहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते या वो अस्पताल तक नहीं पहुँच सकते, ये तो हम फ़ख्र समझेंगे जो हमारे साथ जुड़ जाएंगे और इस काम को अंजाम दे देंगे। और मैं बोलता हूँ कि ज़िले कुपवारा में हम कुछ टीमें रखेंगे जो घरों तक पहुँचाएँगे और हेल्प लाइन भी हम इंशाअल्लाह रहमान आगे लाएंगे जिससे वो राब्ता कर सकते हैं हमारे। क्योंकि मैं हालांकि सिर्फ यही सोच के आया था कि हम लोग रिलीफ पे ही बात करें, लेकिन बात क्योंकि ऑक्सीजन पे बीच में आ गई, तो मुझे एक बात याद आ गई कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो ऑक्सीजन सप्लायर्स हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से उन्हें पूरी तरह से ये ऑर्डर्स हैं कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को फैलाए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है ऑब्वियसली। लेकिन हालत ये है कि मान लीजिए कोई सिलेंडर है और कोई शख्स है, उनको हॉस्पिटलाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, या वो हॉस्पिटलाइज थे लेकिन अब उन्हें छुट्टी मिल रही है, लेकिन ऑक्सीजन की भी उन्हें ज़रूरत है। तो ये रहा है कि जब वो घर जा रहे हैं वो रिफिल नहीं कर पा रहे हैं ऑक्सीजन को, क्योंकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल दे रहे हैं। क्या इसको इस वक्त एडमिशन के साथ नहीं उठाना चाहिए कि अगर ऑक्सीजन जो सप्लाई है आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल को करिए, लेकिन कम से कम ऑल्टरनेट में जिन लोगों को सिलेंडर्स वगैरह चाहिए होते हैं घरों पे, उनके लिए भी तो मिलना चाहिए। ये सही बात है, उनको मिलना चाहिए और हक है उनका बनता, क्योंकि देखो जो पॉजिटिव आए हैं या क्वारंटीन घर में बैठे हुए हैं या जिनको ऑक्सीजन ज़रूरत है, कल ही हमारा कौल सर जो जनरल सेक्रेटरी है बीजेपी के, वो कल ही ऐलान कर रहे थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर के अपने पार्टी के वर्कर्स हैं उनको बताया है कि टीमें बनाएं आप और वहाँ तक भी जाए, जो क्वारंटीन है घरों में उन तक राशन भी पहुँचाए और हकीकतन में जो आप कर सकते हैं उनके लिए करें। मैं भी
एडमिनिस्ट्रेशन खासकर गवर्नर साहब से ये कहना चाहता हूँ आपकी बदौलत कि हकीकतन में जो घरों में बैठे हैं और आप इस पे बात करें और एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताएं कि जो जहाँ भी आम लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है वहाँ तक उनको पहुँचाएं। इस वक्त चूँकि जैसे रमज़ान ख़त्म होने को आ रहा है, ऑब्वियसली आपका एक टारगेट था कि आप इतने लोगों तक पहुँचे। रमज़ान के बाद ऐसा लग नहीं रहा है फिलहाल हालात जल्दी सुधरने वाले हैं या लॉकडाउन खत्म होने वाला है। क्या रमज़ान के बाद भी आपको इरादा है कि जो रिलीफ वाला प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहेगा मेरा इंशाल्लाह रहमान। मैं समझता हूँ कि जो भी हॉस्पिटल्स है या जो भी हमारी गरीब जनता है उनके पास तो हम पूछते रहेंगे, ये माह रमज़ान के बाद भी रहेगा। और जो हमने टीमें आज हम तश्कील दे रहे हैं, 1-2 दिन में ईद के बाद टीमें तश्कील दे रहे हैं जो डिस्ट्रिक्टों में घूमें, इंशाल्लाह रहमान ये चलता रहेगा जब तक इस आफत से हमें निजात मिल जाए। क्योंकि बहुत से ऐसे इलाके हैं, जैसे हम करना की बात करें, हम जुमेगढ़ की बात करें, केरन की बात करें, उन इलाकों में पहले से गरीबी जो है वो बहुत ज़्यादा है और इन हालात के चलते और ज़्यादा बढ़ गई है। वहाँ तक जो है आसानी से रसाई नहीं पहुँच पा रही है। क्या उनके लिए कोई ऑल्टरनेट मेथड आप लोगों ने किया है पहले या अभी करने जा रहे हैं? नहीं, हमारे पास ऑलरेडी जुमेगढ़ के लोग हैं जो मेरे पास आते हैं। मैंने वहाँ पे ऑलरेडी अपनी टीम रखी है। कुछ दिन पहले मैं उनसे बात कर रहा था, करना में मैंने अपनी टीम रखी है, उनसे बात चल रही है। कलारूस में ये जो मछल साइड है वहाँ मैंने अपनी टीम रखी है और ईद के बाद इंशाअल्लाह रहमान वो आ जाएंगे और मैं खुद भी जाऊंगा, चाहे मछल हो, चाहे जुमेगढ़ हो, चाहे करना हो, इन जगहों पे मैं खुद भी जाऊंगा अपनी टीम लेके इंशाअल्लाह रहमान। आप ये विश्वास रखिए कि मैं आज ही ये काम नहीं कर रहा हूँ, मैं 7 साल से आवाम की खिदमत करता आया हूँ और ये तब तक जारी रहेगा, सारी रहेगा जब तक मेरे जिस्म में रूह। आखिरी सवाल, क्योंकि ये हम इंटरव्यू सिर्फ इसीलिए कर रहे थे, इसका मकसद सिर्फ ये था कि लोगों को पता चले कि किन किन लोगों के पास जाना है। जैसे बहुत से NGOs और हैं जो काम कर रहे हैं और मैंने सोचा कि आपने पहले ये शुरुआत करी थी तो शुरुआत भी आप ही से कर लेते हैं। क्या फिर से मैं वही एक सवाल आपके पास दोहराऊंगा कि क्या हम ये मान के चलें कि फ़िलहाल सूनर जो जल्दी में ईद के बाद कोई इस तरह का एमलगम बनेगा, कोई एक अम्ब्रेला बनेगा जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो एक ही जगह पे आके काम करें, ताकि क्योंकि हमारे यहाँ पे मसाइल जो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। जो दुकानदार थे जो 2 साल पहले ज़कात देते थे, आज उनकी हालत वैसी नहीं है। जो छोटे मोटे अभी स्टार्टअप अब कर रहे थे, उन्होंने बैंक से लोन लिया वगैरह, उनकी हालत बिल्कुल खस्ता है, वो तो कर्जा चुकाने में ही लगे हुए हैं। क्या हम ये मान के चलें कि थोड़ी जल्दी में पहल करके इसके लिए भी सोचा जाए कि ऑल्टरनेट में किस तरह से और काम किया जाए, सिवाय जो आप लोग रिलीफ दे रहे हैं खाने के लिए, उसके बगैर जो और मसाइल हैं, जैसे किसको किस तरह का सपोर्ट चाहिए, क्या हम ये मान के चलें कि ईद के बाद जो है उन लोगों को भी सपोर्ट उसी तरह से मिलेगा ऑल्टरनेट में मिला के? सच्चाई है ये। मैं हकीकत में ईद के बाद मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, चाहे कोई भी NGOs हो, चाहे ट्रस्ट के लोग हैं, उनसे मैं बात करके एक हम कमेटी तश्कील दे देंगे। एक हफ्ते में, ईद के बाद एक हफ्ते में जितने भी लोग जो आवाम की खिदमत करते रहते हैं उनसे बात करके एक टीम हम तश्कील दे देंगे। हम इकट्ठे सब मिल के काम करेंगे और इस कारवान को आगे बढ़ाएंगे और जिसको जो ज़रूरियात होगा उसी तरीके से फिर आगे लाही अमल तय। मुझे अचानक एक बात याद आ गई, क्योंकि आपके यहाँ पर वॉलंटियर जो है वो बहुत से जगह पे हैं। हमेशा ऐसा होता है जो पॉजिटिव केसेस होते हैं, मान लीजिए कोई फैमिली पॉजिटिव है, एक तो उनकी निगरानी नहीं होती। निगरानी का मतलब है कि जिस तरह से पहले क्वारंटीन का वो लगाया जाता था, बोर्ड लगाया, अब सरकार की जानते तो ऐसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन दूसरा ये है कि वो घर का घर क्वारंटीन है, तो कभी कभार क्या होता है कि उनका कोई पहुँच नहीं पा रहा है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि इस चीज़ को भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि कम से कम वहाँ तक कोई पहुँच पाए, उन लोगों की एक तो निगरानी हो कि वो बाहर ना आए, जो पॉजिटिव केसेस हैं फिजूल में बाहर आए जिसकी वजह से और प्रॉब्लम पड़ेगी, और दूसरा ये कि उन लोगों तक कोई पहुँच भी नहीं पा रहा है जल्दी में जितनी उनकी ज़रूरत होती है वो पूरा करने के लिए। क्या आपको नहीं लग रहा है कि टीम जो है वो भी एक उस तरह की बनानी चाहिए, खुसूसन आपको जब आपके पास वर्कर्स हैं? बिल्कुल सही। मैं देखो बातें जब एक दूसरे से मिल जाते हैं तभी ऐसे इश्यूज उठते हैं और आदमी कुछ कर सकता है। कल ही मैं आपसे कह रहा था कि हमारे जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल जी ने कल ही वो पूरे जम्मू कश्मीर के वर्करों से बात की और उनसे ये कहा कि जहाँ भी जिस गाँव में क्वारंटीन लोग हैं आप एक टीम तश्कील दे दो, उनके लिए राशन आप तैयार करो, वहाँ तक जाओ और उनकी हिफाजत करनी है। अगर हॉस्पिटल में
یہ کل ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر ہاسپٹل میں کوئی پازیٹیو آیا ہے پھر ٹھیک ہوا اور اس کا تھوڑا بہت ویڈیو بنا، آپ بھی وہاں پہ جاؤ، ہاسپٹل عملے کو آپ ساتھ دیجئے، لوگوں کو ساتھ دیجئے، چاہے ماسک آپ دے سکتے ہو، چاہے سینیٹائزر آپ دے سکتے ہو، چاہے آپ راشن دے سکتے ہو. یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا ہر ایک کاریہ کی ذمہ داری ہے. اور میں بھی کل سے میں نے بھی شروع کی، تو انشاءاللہ الرحمن 2 دن لگ جائیں گے اس میں، کیونکہ عید کا معاملہ ہے، سب سے بڑا دن ہوتا ہے ہمارا مسلمانوں کے لیے، اور ماہ رمضان کے جو روزے رکھے اس کے بعد یہ بہت بڑی خوشی ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے. تو عید کے اگلے دن ہم اس کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دیں گے، اور جو گاؤں میں بھی جائیں گے، حقیقت میں جو گاؤں میں بھی جائیں گے جہاں پہ کوارنٹین ہے لوگ یا جو پازیٹیوز آئے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہوگی، خاص کر ضلع کپوارہ کی میں بات کر رہا ہوں، میری ٹیمیں وہاں پہ جائیں گے اور کام کرنا شروع کریں گے. یہ عید تک ہوگا، عید کے بعد. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے. تھینک یو، شکریہ.